Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करता हूं, एडिटोरियल पोर्शन को. बट आज संडे है तो एडिटोरियल पोर्शन नहीं आया है, तो आई होप पिक द ब्यूटीफुल आर्टिकल फ्रॉम द 7th of April 2022. आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट मेथड. मीन्स यू कैन लर्न बाय दिस वे एंड आपको फ्री में इंग्लिश सीखने को मिलेगी. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी सेंटेंसेज आएंगे मैं आपको बताऊंगा, जो भी टेंसेज आएंगे कैसे यूटिलाइजेशन करना है आपको कन्वर्सेशन में, और आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा जैसे भी हो सकेगा, और हम इकट्ठे अपने आप को ग्रो करेंगे. स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल बोल रहा है रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. और फ्रेंड्स, अगर आप मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वोकेबलरी वर्ड्स लास्ट में वीडियो के एंड में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. और आपके मेंस पेपर के लिए, यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. तो यह आर्टिकल रिपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. रिपेयर करना मतलब उनको रिजोल्व करना. देयर नीड्स टू बी क्वाइट डायलॉग. क्वाइट मतलब वैसे तो आपने सुना हो कि देयर नीड टू बी क्वाइट डायलॉग, कुछ और ज़्यादा डायलॉग की जरूरत है. टू रिजोल्व देयर मैनी डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंस इंडिया नेपाल के बीच, विद न्यू दिल्ली नीडिंग टू बी सेंसिटिव एंड जनरस. सेंसिटिव होना चाहिए और जनरस होना चाहिए. जनरस मतलब उदारतावादी होना चाहिए, और सेंसिटिव भी मतलब चीज़ों को समझना चाहिए उसको. तो आर्टिकल में जो है इसके जो है राकेश सूद ये हैं, डिप्लोमेट्स रह चुके हैं ये नेपाल में इंडिया की तरफ से, इनका ये आर्टिकल है. तो ये राइटर बोल रहा है कि द नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवपा, शेर बहादुर देवपा जी हैं. तो ये नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवपा पेड ए लॉन्ग अवेटेड, जो इसका बहुत लंबे टाइम से वेट हो रहा था, विजिट टू इंडिया लास्ट वीक, जो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक. स्वर्न इन होता है मतलब जब आप किसी पद पे जाते हैं तो उसकी कसम खाते हैं. स्वर्न इन ये गलत, आप सोचो कहीं ये गलत लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. स्वर्न इन इकट्ठा फ्रेजल वर्ब है जो अपने पद की शपथ लेता है. उसका इन जुलाई, इन इसके लिए वो लगा हुआ है क्योंकि ये जुलाई में हुआ. जुलाई 2021 में वो बने थे वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. दिस वाज द फर्स्ट बायलैटरल विजिट अब्रोड. ये फर्स्ट बायलैटरल द्विपक्षीय विजिट है अब्रोड में उनकी. इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन परंपरा चली आ रही है उनको को रख रहे हैं. द आउटकम माइट अपीयर मोडेस्ट, जो आउटकम आई मान लो वो यहाँ आए, उसकी आउटकम क्या होगी, मोडेस्ट मतलब बिल्कुल मीडियम लगेगी. बट व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज दैट इंडिया एंड नेपाल इफेक्टिवली मैनेज टू स्टीयर क्लियर ऑफ. स्टीयर जैसे आपने स्टीयरिंग सुना हो, अपने व्हीकल का आप कार चलाते हो तो स्टीयरिंग बोलते हैं. तो स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब उसको दूर ले जाना. तो ये नेपाल इफेक्टिवली मैनेज टू स्टीयर क्लियर ऑफ डिवाइसिव इश्यूज. डिवाइसिव मतलब जो मेन इशू हैं उन इशू से दूर ले जाएगा. कैसे स्टीयर क्लियर ऑफ, उनको दूर ले जाएगा. जो भी बहुत इशू चले हुए हैं, 2 इंपॉर्टेंट इशू चले हुए हैं बीच में, उनको दूर ले जाएगा. एट 75 मतलब इनकी एज 75 है. मिस्टर देवबा इज़ ए पॉलिटिकल वेटरन. वेटरन मतलब जो होता है सेवानिवृत्ति, जो बहुत दिन से सर्विस कर रहे हैं उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं. फर्स्ट बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने इन 1995. नाउ इन फिफ्थ स्टिंट मतलब उनका 5वां काल है. स्टिंट होता है काल. ही इज़ नो स्ट्रेंजर, वह स्ट्रेंजर नहीं है टू कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज. जो इंडिया और नेपाल के बीच में कॉम्प्लेक्स इशू चले हुए हैं उनके लिए वो स्ट्रेंजर नहीं है, क्योंकि उनका 5वां काल है, 5th स्टिंट चल रहा है उनका. तो आगे राइटर बोल रहा है कि द महाकाली ट्रीटी, जो ये से बोल रहा है कि पॉजिटिव आउटकम्स. जैसे पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, अमंग दी हाईलाइट्स, जो भी हाईलाइट्स हैं, अमंग होता है बहुत सारी चीज़ों के बीच में. अमंग दी हाईलाइट्स वाज दी ऑपरेशनलाइजेशन होता है ऑपरेशन में लेके आना, ऑफ द 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक फ्रॉम द जयनगर बिहार टू खुर्दा. मतलब ये बिहार से खुर्दा नेपाल में जगह है. यहाँ पे एक 35 किलोमीटर का जो है पॉजिटिव आउटकम्स यही आ रहे हैं कि हम 35 किलोमीटर का इधर बिहार से लेके नेपाल तक एक रेलवे ट्रैक बनाने, रेल लिंक है जो दोनों देशों को जोड़ेगा. 2 फर्दर फेजेज, 2 अगले फेज मतलब काल, विल एक्सटेंड इट्स बिजलपुरा एंड
बर्दी बस मतलब ये है कि 2 फेज़ में और आगे एक्सटेंड होगा ये, जो जोड़ेंगे 10 एक्सटेंड मतलब इसको बढ़ाएंगे। बीजलपुरा जगह है एंड बर्दीबास जगह का नाम है। तो ये आगे और जोड़ेंगे, 2 फेज़ में और होगा, एक में हो चुका है। 787 रुपीज़ करोड़ मतलब करोड़ रुपये 787 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट हैड बिन मतलब आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बीन आ गया तो हैड बिन रेडी मतलब ये पीछे से रेडी हुआ है फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल से पीछे से चला आ रहा है। बट ऑपरेशनलाइजेशन वाज हेल्ड अप बिकॉज ऑपरेशनलाइजेशन मतलब उसका ऑपरेशन हेल्ड कर रखा था। हेल्ड अप मतलब बीच में रोक देना, उसको स्टॉल कर देना। बिकॉज ऑफ द नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो एडमिन की जो रिक्वायरमेंट थी उनकी वजह से उसको स्टॉल कर रखा था, बीच में रोक रखा था या हेल्ड अप कर रखा था। हेल्ड अप का आप कैसे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, ऐसे बोलोगे आप, हेलो बडी राइट नाउ आई कांट कम मतलब अभी मैं आ नहीं सकता, एंड आई एम हेल्ड अप विद इंपॉर्टेंट टास्क, मैं उस टास्क में फंसा हुआ हूँ, हेल्ड अप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो हेल्ड अप फ्रेजल वर्ब का यूज ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। तो यह रिक्वायरमेंट्स इन द नेपाल टू सेटअप मतलब किसी चीज़ को सेट करना, एक कंपनी को सेटअप करेंगे दैट कुड रिक्रूट स्टाफ। ये कुड का मतलब होता है कर सकती है, मॉडल वर्ब है कुड रिक्रूट स्टाफ, ये स्टाफ को रिक्रूट कर सकती है। द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, विल प्रोवाइड द नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट इनिशियली, स्टार्ट में टेक्निकल सपोर्ट्स देगी। द सेकंड प्रोजेक्ट दैट वाज इनोग्रेटेड, सेकंड प्रोजेक्ट कब इनोग्रेटेड हुआ, वाज 90 किलोमीटर लॉन्ग 130 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन। ये बोल रहा है कि जो सेकंड प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट वाज इनोग्रेटेड मतलब उद्घाटन करना, वाज द 90 किलोमीटर लॉन्ग 90 किलोमीटर लंबा था, 132 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, जो बिजली की लाइन है कनेक्टिंग तिला और मिर्चैया, मतलब ये तिला और मिर्चैया जगह को जोड़ेगा। 90 किलोमीटर की लाइन है, 132 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन है वो, क्लोज टू द इंडियन बोर्ड, ईडी बोर्ड के पास। कंस्ट्रक्टेड विद द एग्जिम बैंक होता है, आपको कमेंट सेक्शन में डालना कि एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये, तो कंसेशनल लोन देता है, 200 करोड़ का दिया है इन्होंने। देर आर डजन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे, दर्जन मतलब दर्जनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं प्लांट इन दी सोलू कॉरिडोर क्या होता है, गलियारा जहाँ पे चीज़ें होती हैं। फॉर विच द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज़ कंक्लूडेड PPA ऑफ 3 to 5 मेगावाट। PPA होता है जो पार्टनरशिप का क्या होता है, पावर एग्रीमेंट है। PPA पार्टनरशिप पावर एग्रीमेंट मतलब पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसके लिए एग्रीमेंट हुए हैं। इन एडिशन इसके साथ में एग्रीमेंट्स प्रोवाइडिंग टेक्निकल कोऑपरेशन इन द रेलवे सेक्टर, इसके साथ में जो एग्रीमेंट है प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल कोऑपरेशन इन द रेलवे सेक्टर। नेपाल्स इंडक्शन इनटू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड बिटवीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC है एंड नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन और इंडियन के बीच में एग्रीमेंट है। ऑन इंश्योर मतलब पक्का करना, रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर आल्सो साइंड, तो रेगुलर सप्लाई थी पेट्रोलियम की, वो साइन की गई थी। द महाकाली ट्रीटी साइंड इन 1996 ड्यूरिंग मिस्टर देवबा, जो महाकाली ट्रीटी है वो साइन हुई थी 1996 में ड्यूरिंग मिस्टर देवबा फर्स्ट विजिट एट प्राइम मिनिस्टर, जब उनकी पहली विजिट थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। कवर्स दी शारदा एंड तनकपुर बैरेज एज वेल, बैरेज का बांध, एज द 6700 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को वो कवर कर रहे थे। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू पुश फॉर एन अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोनों साइड जैसे इंडिया एंड नेपाल हैव मतलब बोल दिया तो आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोथ साइड्स हैव एग्रीड, वो हो चुके हैं कैसे, टू पुश उसको धकेलने के लिए आगे प्रोजेक्ट को, फॉर एन अर्ली फाइनलाइजेशन बहुत पहले उसका फाइनलाइजेशन कर देंगे मतलब डिसाइड कर लेंगे, ऑफ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। द एम्बिशियस जिसका मतलब आपकी आकांक्षा थी, क्या आकांक्षा थी, नियर अबाउट द $7 बिलियन प्रोजेक्ट नीड्स पॉलिटिकली विल टू मूव इट फॉरवर्ड। पॉलिटिकल मतलब जो अपने पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी या उनके नेपाल के पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी दोनों की सहमति चाहिए थी इसको आगे बढ़ाने के लिए, मूव इट फॉरवर्ड।
यहाँ पे विल का यूज हुआ है इच्छा में। द ज्वाइंट विजन मतलब दोनों कंट्रियों का विजन स्टेटमेंट ऑन द पावर सेक्टर कॉर्पोरेशन रिकग्नाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर द ज्वाइंट डेवलपमेंट पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स टुगेदर विद क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांसमिशन होगा, लिंकेज होंगे या कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन द नेशनल ग्रिड्स। ग्रिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट रहते हैं उसके। तो ये बोल रहे हैं कि जो ज्वाइंट डेवलपमेंट पावर जनरेशन प्रोजेक्ट होगा, दोनों कंट्रियों का साथ में ज्वाइंट डेवलपमेंट होगा एंड टुगेदर विद द क्रॉस बॉर्डर मतलब एक दूसरे देश के आर पार ट्रांसमिशन लिंकेज, ट्रांसमिशन होगा पावर का एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल ग्रिड्स, जो नेशनल लेवल के ग्रिड है उनके बीच में कोऑर्पोरेशन होगा इंडिया और नेपाल के बीच। इट कैन प्रोवाइड दी मोमेंटम मतलब एक पुश देगा, उस चीज़ को आगे धक्का देगा। ऑन जनवरी 27 मिस्टर देवबा पुश्ड थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द एग्रीमेंट विद द यूएस मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, एमसीसी, जो यूएस के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है। 27 फरवरी को मिस्टर देवबा ने पुश किया थ्रू दी रेटिफिकेशन मतलब एक दोनों के बीच में सहमति हो गई एग्रीमेंट विद द यूएस मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन डिस्पाइट द रिजर्वेशन ऑफ हिज कोएलिशन पार्टनर। उनके कोएलिशन जो उनके साथ सरकार बनाई हुई उनके पार्टनर का रिजर्वेशन था इसमें। देन माओइस्ट एंड द यूएमएल यूनिफाइड सोशलिस्ट, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, माओइस्ट है, ये यूनिफाइड सोशलिस्ट है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स ए ग्रांट ऑफ नियर अबाउट $5 million फॉर बिल्डिंग 318 किलोमीटर ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। जो ये ट्रांसमिशन लाइन है 318 किलोमीटर लंबी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है अलोंग दी सब स्टेशन मतलब छोटे छोटे स्टेशन। द मेंटेनेंस ऑफ द 300 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट वेस्ट हाईवे। तो ये हाईवे पे 300 किलोमीटर हाईवे तक का मेंटेनेंस करना है। द चाइनीज़ एम्बेसी, चाइना की जो एम्बेसी है, एम्बेसी जैसे क्या होता है, जो मान लो हमारे कंट्री का चाइना में रहता है या हर जगह दूतावास में रहते हैं एम्बेसी। इन काठमांडू, चाइना की जो एम्बेसी है काठमांडू में हैड एक्टिवली साउथ टू सैबोटेज। साउथ होता है मांग रखना या उनकी एक्सपेक्टेशन है। सिख की सेकंड फॉर्म है साउथ टू सैबोटेज मतलब नकली बात, गलत बात फैलाने के लिए, अपना पर्सनल गेन के लिए कोई गलत बात फैला देते हैं, सैबोटेज। द एग्रीमेंट बाय प्लांटिंग स्टोरी मतलब वो स्टोरियों को बना रहे हैं। दैट इट वाज द पार्ट ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, कि ये बोल रहे हैं कि यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है एम एट कंटेनिंग चाइना को कंटेन करने के लिए मतलब रोकने के लिए। द एग्रीमेंट हैड बीन साइन इन 2007 मतलब हो चुका है। एग्रीमेंट कब हो चुका है, ये हैड मतलब आपका पास्ट परफेक्ट और बीन कंटिन्यूस चला रहा है सिंस मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ, साइन हो रखा था 2017 में, अभी चला रहा है। ड्यूरिंग दी मिस्टर देवबा 4th स्टिंट, जो उनका चौथा काल था एज ए प्राइम मिनिस्टर, एंड वाज अवेटिंग रेटिफिकेशन मतलब उनको सहमति लेके आना। टुगेदर विद दी पंचेश्वर प्रोजेक्ट इट वाज प्रोवाइड्स वेलकम सिनर्जी होता है दोनों देशों के बीच में या किसी भी दो प्रोजेक्ट के बीच में एक सामंजस्य बनाना। आगे इसमें राइटर बता रहा है जो चाइना का एंगल है, चाइना ग्रोइंग रोल, चाइना का क्या रोल बढ़ रहा है नेपाल में। ड्यूरिंग दी मोनार्क जब होता है कोई राजा वहाँ पे राज्य करता है, एक राजा की सरकार होती है। चाइना मेंटेन लिंक विद दी पैलेस, चाइना ने मतलब नेपाल के साथ पैलेस होता है महल, तो उनके साथ लिंक बनाए रखे। एंड इट कंसर्न्स मतलब इसकी चिंता वर प्राइमरली रिलेटेड टू द कीपिंग टैब्स ऑन द तालिबान रिफ्यूजी कम्युनिटी, मतलब उन पे जो तालिबान रिफ्यूजी कम्युनिटी है उन पे कंट्रोल करना, कीपिंग टैब्स अपने आई रखना। विद द अबोलिशन ऑफ मोनार्की को, राजा की जो सरकार थी उसको अबोलिशन करना। चाइना हैज़ शिफ्टेड अटेंशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंस्टीट्यूशन सच एज आर्मी या आर्म फोर्सेज, पुलिस फोर्स, एंड कंसिडर नेपाल एज एन इम्पोर्टेंट, नेपाल को क्या उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। नेपाल इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स ग्रोइंग साउथ एशियन फुटप्रिंट्स, साउथ एशिया में फुटप्रिंट अपनी जगह बनाने के लिए, फुटप्रिंट मतलब अपनी जगह बनाने के लिए, साउथ एशिया में अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे इंडिया साउथ एशिया में आता है। इन रिसेंट ईयर्स, अब के टाइम में इंडिया रिलेशन विद नेपाल हैव मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव रखना, और ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ये हैड है आपका रखना, उसकी थर्ड फॉर्म हैव हैड। तो जो क्या है इन रिसेंट ईयर, जो अब के पीरियड में इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ हैव द हाई एंड लो मतलब ऊंचे भी रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, कम भी रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑफन स्पोकन ऑफ द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर बार ये कहा कि हम जो नेबरहुड को फर्स्ट पॉलिसी प्रेफरेंस देंगे।
He started with the highly successful visit in August 2014, but then saw the relationship take a nose dive in 2015. 2015 में नोज डाइव मतलब स्लम्प हो गया, एकदम डाउन चले गए रिलेशन विद इंडिया। फर्स्ट गेटिंग ब्लेम्ड मतलब इंडिया को ब्लेम किया गया फॉर इंटरफेयरिंग इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग प्रोसेस में इंटरफेरेंस कहा गया कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रोल है इंडिया का। आगे क्या है, देन फॉर एन अनऑफिशियल ब्लॉकेड मतलब बाधा, जो बिना ऑफिशियल के बाधा थी, दैट जनरेटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट बना दिए अपोजिट में। इट रेनफोर्स होता मजबूत करना। द नोशन होता धारणा। आप मान लो अपने मन में किसी चीज़ की पहले ही धारणा बना लें, अजम्पशन कर लें, प्री एजम्पशन, तो उसको बोलते हैं नोशन। दैट नेपाली नेशनलिज्म, नेपाल का नेशनलिज्म एंड एंटी इंडियनिज्म। तो नेपाल की जो नेशनलिज्म है या एंटी इंडियनिज्म वर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। एंड मिस्टर देवबा प्रीडिसेसर मतलब जो उससे पहले थे, कौन थे, केपी शर्मा ओली वहाँ के पीएम थे। प्रीडिसेसर मतलब उनसे पहले। एक्सप्लॉइटेड सक्सेसफुली, एक्सप्लॉइटेड मतलब उन्होंने उसका चीज़ का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कह सकते हैं या शोषण किया सक्सेसफुली। नेशनलिज्म की भावना की हम नेपाल के इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऐसे उन्होंने इस धारणा को, नेपाली जो धारणा को या एंटी इंडियनिज्म मतलब इंडिया के खिलाफ की भावना को उसने यूटिलाइज किया। इन 2014 मिस्टर ओली जो केपी शर्मा ओली हैं बीजिंग उन्होंने विजिट की बीजिंग टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट ऑन ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक दूसरे जगह से दूसरी जगह में। 3 years लेटर, उसके 3 साल बाद ए प्रोटोकॉल वाज कंक्लूडेड मतलब उसको कंक्लूजन पे जाया गया विद द चाइना प्रोवाइडिंग एक्सेस टू 4 सी पोर्ट्स। चाइना को 4 सी पोर्ट्स ये का एक्सेस दे देगा नेपाल को, एंड 3 लैंड पोर्ट्स को। द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टुक प्लेस इन मार्च 2017। 2017 में चाइनीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए यहाँ नेपाल में, एंड फॉलोड बाय द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ए मंथ लेटर। उसके बाद एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। ए मिलिट्री ग्रांट ऑफ $32 मिलियन वाज आल्सो अनाउंस, उस टाइम पे अनाउंस की गई थी। वाज के साथ हमने देखा होगा नॉर्मल आपका मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, वाज के साथ आईएनजी आते हैं, नहीं क्या वाज आल्सो अनाउंस, ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। मतलब वो आपको पता है कि अनाउंस की गई, ये नहीं उसका मेंशन किया गया किसके द्वारा अनाउंस की गई, बट ये अनाउंस की गई, इसलिए पैसिव फॉर्म है। चाइना हैज़ ओवरटेकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चाइना ने ओवरटेकन कर लिया है इंडिया एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का। तो चाइना ने ओवरटेक कर लिया इंडिया को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेपाल में करने से, मतलब नंबर 1 पे चाइना आ गया, सेकंड पे इंडिया है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है नेपाल में। इन 2019 चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विजिटेड काठमांडू। 19 में काठमांडू में नेपाल में आई है। एनुअल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो वार्षिक डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंट हेल्प है, हैज़ बिन हाइक टू नियर अबाउट $120 मिलियन। टुडे चाइना इज आल्सो इंगेज, चाइना इंगेज है विद द एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एट पोखरा एंड लुम्बिनी। पोखरा और लुम्बिनी में चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, एयरपोर्ट में बनाने की मदद कर रहा है। रादर देन कम्पीट विद चाइना, ये बोल रहा है कि सजेशन दे रहा है इंडिया को, क्योंकि ये वहाँ पे अपने एम्बेसडर रहे हुए हैं राकेश सूद। तो रादर देन कम्पीट विद चाइना, हमें कंपटीशन नहीं करना चाइना के साथ। इंडिया नीड्स टू अप इट्स ओन गेम, इंडिया को अपना गेम ऊपर करना चाहिए। द ग्रोइंग चाइनीज प्रेजेंस मीन्स दैट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लेट इश्यूज लिंगर। लेट होता है किसी को चीज़ को जाने देना, इश्यूज बहुत सारे इशू, लिंगर मतलब पड़े रहना। बट रीच आउट एक्टिवली टू फाइंड रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहुंचेगा। मैनेजिंग डिफरेंस कैसे मैनेज करेगा? ओवर द ईयर्स, बहुत सालों में, ए नंबर ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस हुए, हैव एमर्ज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के साथ में बहुत सारे इशू इमर्ज हो गए। नेपाल दैट नीड अटेंशन, नेपाल को अटेंशन की ज़रूरत है। द पॉलिटिकल नैरेटिव है चेंज इन बोथ कंट्रीज, पॉलिटिक जो आपके नैरेटिव हैं किसी चीज़ को देखने के, वो चेंज हो गए हैं, हैज़ चेंज मतलब चेंज हो चुके हैं इन बोथ कंट्री, दोनों देशों में। एंड द इशू कैन नो लॉन्गर बी स्वेप्ट, इसी को दोबारा से टाला नहीं जा सकता। स्वेप्ट जैसे पोछा मारना होता है, वैसे उनको हटाया नहीं जा सकता अंडर द कारपेट, मतलब कारपेट के अंदर नहीं रखा जा सकता इशू को, उनको रिजोल्व करना पड़ेगा। एंड सब्ज्यूम मतलब सम्मिलित नहीं किया जा सकता। फॉर बाय इन्वोकिंग किसी को, स्पेशल रिलेशनशिप, इन्वोक होता है रद्द करना किसी चीज़ को।
तो उनको नहीं तो उनके स्वेप्ट अंडर दी कारपेट, मतलब ये फ्रेजल वर्ब लगा लो कि उनको अंदर नहीं दिखाया जा सकता, कारपेट के अंदर, या छिपाया नहीं जा सकता, या सबज्यूम नहीं किया जा सकता, किसी के अंदर छिपाया नहीं जा सकता, बाय इन्वोकिंग, रद्द करके ए स्पेशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द टाइज ऑन शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ मिस्टर देवबा विजिट वाज दैट नन ऑफ द डिफरेंसेस वाज अलाउड, मतलब कोई भी डिफरेंस वाज अलाउड, ये आपका पैसिव फॉर्म में, वाज अलाउड टू डोमिनेट द विजिट, कोई भी जैसे इशू था उसको डोमिनेट नहीं करने दिया, उसको रिजोल्व करने की कोशिश की गई है मिस्टर देवबा की जो विजिट हुई इंडिया में उसका बाद। येट टू बिल्ड अपॉन द पॉजिटिव मूड, फिर भी क्या है, एक पॉजिटिव मूड बिल्ड करना है। इट इज़ नेसेसरी, यह एक बहुत ज़रूरी है दैट दिस इशू बी डिस्कस, इन इशू को डिस्कस करना चाहिए बिहाइंड क्लोज डोर, मतलब अपने किसी को रिवील नहीं करना चाहिए, एक बंद कमरे के अंदर डिस्कस करना चाहिए इंडिया और नेपाल को। एंड ट्रैक 2 एंड ट्रैक 1 5 चैनल्स, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होता है कि भाई इनके जैसे यूनाइटेड नेशन के थ्रू इसको अलग अलग प्रोटोकॉल्स माने गए हैं। ट्रैक 1.5 ट्रैक 1.2 मतलब जो एक तो था कि आदमी को जैसे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, ट्रैक 2 ये होता है कि उनको लोकल आदमियों को भी उसमें इन्वॉल्व करना है। तो ऐसे ही ये ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 चैनल्स के थ्रू इसको रिजोल्व करना चाहिए क्लोज डोर के अंदर। एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉन्ड, सबसे पुराना बॉन्ड क्या है, दैट द 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, शांति की फ्रेंडशिप की 1950 की, वाज ओरिजिनली साउट बाय द नेपाली अथॉरिटीज़ इन 1945, साउट मतलब मांगी की गई नेपाली अथॉरिटी के द्वारा इन 1945 टू कंटिन्यू दी स्पेशल लिंक्स दे हैड विद द ब्रिटिश इंडिया, जैसे वो ब्रिटिश इंडिया के साथ उनके रिलेशन थे। इट प्रोवाइड्स फॉर एन ओपन बॉर्डर फॉर द नेपाली नेशनल्स, जो नेपाली नेशनल हैं उनके लिए ऊपर ओपन बॉर्डर प्रोवाइड करता है, टू हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, तो उनका क्या है इंडिया में राइट टू वर्क है। इसलिए आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नेपाली यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं डिफेंस फोर्सेस में भी। बट टुडे इट इज़ व्यूड एज ए साइन ऑफ अनइक्वल रिलेशनशिप एंड इंडियन इम्पोजिशन। द आइडिया ऑफ रिवाइजिंग एंड अपडेटिंग इट हैज़ फाउंड मेंशन इन द जॉइंट स्टेटमेंट सिंस मिड 1990, मतलब इनको अपडेट करने की बात 1990 के बीच से चल रही है। इट हैज़ बिन डिस्कस्ड स्पोरेडिकली, मतलब ये इट हैज़ बिन, ये पीछे से किया जा रहा है, डिस्कस स्पोरेडिकली मतलब छुटपुट, स्पोरेडिकली होता है कभी कभी डिस्कस किया जा रहा है, बट इन डिसल्ट्री मैनर मतलब एक बहुत ही गंदे तरीके से मैनर से बाय फॉरेन सेक्रेटरी इन 1997 एंड इवन एट द मिनिस्ट्री लेवल इन 2000 एट द ज्वाइंट कमीशन, 2014 में ज्वाइंट कमीशन के लेवल पे किया गया है। तो इन 2016 एन 8 मेंबर एमिनेंट पर्सन ग्रुप, 2016 में 8 आदमियों का एक एमिनेंट होता है जो प्रसिद्ध ग्रुप होते हैं, वाज सेटअप डिस्कस इट। द रिपोर्ट इज अवेलेबल विद द बोथ गवर्नमेंट्स बट द परसेप्शन of Kathmandu is that it should be normally presented to the two governments, as long as it is clearly understood that this is the only a report by well-intentioned experts in their individual capacity and not binding on governments. It should be possible for the two foreign ministers to acknowledge it publicly. It could even be made public to kickstart सेकेंड कन्वर्सेशन, इनको दोबारा से किक स्टार्ट किया जा सकता है सेकेंड कन्वर्सेशन लेके। डिमोनेटाइजेशन इशू कैसे चला हुआ एक और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इन अनदर इरिटेंट, मतलब वो भी एक चिढ़ाने वाली बात थी। कैसे इन नवंबर 2016 इंडिया, आपको पता है कि इंडिया ने नोट बैन कर दिए थे 500 के 1000s के 2016 में नवंबर में। विथड्रू नियर अबाउट 15.4 ट्रिलियन ऑफ हाई वैल्यू 1000 नोट का या 500 के नोट का करेंसी, 15.44 ट्रिलियन हमने रुपए वापस ले लिए थे। टुडे ओवर 15.3 ट्रिलियन, मतलब उतने ही पूरे हो गए, हैज़ बिन रिटर्न, मतलब रिटर्न हो गए इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेश करेंसी। येट द नेपाली नेशनल्स, जो नेपाल के रहने वाले नेशनल्स हु वर लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड नियर अबाउट 25,000 ऑफ इंडियन करेंसी, वो लीगल तरीके से 25,000 रुपये इंडियन करेंसी के रख सकते हैं, ये रूल है। गिवन दैट नेपाली रुपीज़ पैक टू द इंडियन रुपी, क्योंकि जो नेपाली रुपये की कीमत है वो इंडियन रुपये से जुड़ी हुई है। तो वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई मतलब 25,000 रुपये वो रख सकते थे, फिर भी वो लेफ्ट हाई एंड ड्राई, उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया और सूखी अवस्था में छोड़ दिया। कैसे? द नेपाल राष्ट्र बैंक, जो नेपाल जैसे अपना RBI है वैसे ही नेपाल का राष्ट्र बैंक है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक, वहाँ का सेंट्रल बैंक है, होल्ड नियर अबाउट 7 करोड़ एंड एस्टिमेट्स ऑफ पब्लिक होल्डिंग वर 500 करोड़।
मतलब 7 करोड़ रुपए तो बैंक के पास थे, 500 करोड़ आदमियों के पास थे। आफ्टर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, इट शुड सर्टेनली बी पॉसिबल टू रिजोल्व दिस म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन। तो इस रिज्यू को, क्योंकि हमने मना कर दिया था कि जो नेपाल के बैंक है, राष्ट्र बैंक, वो हमें देने को कह रहा था कि पैसे आप रिटर्न कर लो, नहीं हमने रिटर्न नहीं किया, तो उसको कह रहा कि रिजोल्वमेंट होना चाहिए। ऑन द बाउंड्रीज इन 2019 मिस्टर ओली फेसिंग डोमेस्टिक अपोजिशन विद इन हिज पार्टी। केपी शर्मा ओली को फेस करना पड़ा अपोजिशन उसकी पार्टी, विद इन हिज पार्टी। नीडेड ए डिस्ट्रक्शन, उसको वहाँ से डिस्ट्रक्शन मतलब माइंड हटाना था आदमी का। एंड फाउंड इन वन इन द फॉर्म ऑफ द काला पानी बाउंड्री इशू, उसने उस काला पानी बाउंड्री इशू को उठा दिया। दिस बाउंड्री हैड बीन फिक्स्ड मतलब जो पीछे प्राइम में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैड बीन फिक्स्ड इन 1816, 1816 में फिक्स कर दी थी, अब तक चली आ रही है। बाय द ब्रिटिश एंड इंडिया इनहेरिटेड द एरिया ओवर विच द ब्रिटिश हैड एक्सरसाइज टेरिटोरियल कंट्रोल इन 1947। मतलब इनहेरिटेड मतलब अंग्रेज़ों के, जैसे ब्रिटिश के टाइम का उन पे राज था, उन टेरिटरी पे, वो इंडिया को आज़ाद करके गए तो उनको दे के चले गए 1947 में। वाइल 98% ऑफ द इंडिया नेपाल बाउंड्री वाज डिमार्केटेड, मतलब 98% तो इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर को डेलिनेटेड मतलब या डिमार्केटेड कर दिया था। 2 एरियाज जैसे सुस्ता एंड काला पानी रिमेन इन लिम्बो होता है धुंधलापन में, उनके ऊपर कोई कन्फर्मिटी नहीं थी। इन नवंबर 2019 इंडिया इशूड न्यू मैप्स, इंडिया न्यू मैप इशू किए फॉलोइंग द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दो द न्यू इंडिया मैप डिड नॉट अफेक्ट द इंडिया नेपाल बाउंड्री, तो नया मैप जो इंडिया का आया था वो इंडिया नेपाल की बाउंड्री को अफेक्ट नहीं करता इन एनी मैटेरियल वे। मिस्टर ओली एक्सपेंडेड, ओली ने क्या किया, एक्सपेंडेड किया द काला पानी एरिया डिस्प्यूट बाई विपिंग अप। विपिंग होता है मतलब किसी चीज़ को जगाना, इवोक करना, सेंटिमेंट्स बढ़ाया उन्होंने, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, देश के प्रति सेंटिमेंट। ही गोट ए न्यू मैप, उसको न्यू मैप मिला ऑफ नेपाल एंडोर्स्ड बाय ड लेजिस्लेटर थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसने नेपाल को एंडोर्स किया। वाइल इट, जबकि इट डिड नॉट अल्टर मतलब उसने चेंज नहीं किया द सिचुएशन। अल्टर होता है चेंज करना, ऐसे अपने अल्ट्रेशन भी करा हो कपड़े का, तो इसने डिड नॉट, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। इट डिड नॉट अल्टर द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड लेवल पर उसने कोई सिचुएशन चेंज नहीं की। इट सोड रिलेशन, सोड होता है खट्टे कर देना, जैसे दूध खट्टा हो जाता है वैसे उसको शोर बोलते हैं। तो इट सोड रिलेशन विद इंडिया एंड एडिड ए न्यू एंड इमोटिव इरिटेंट, एक नया इरिटेंट चिढ़ाने वाली बात ऐड कर दी। द नीड टुडे इज़ टू, आज की ज़रूरत क्या है ना, नीड टुडे इज़ टू अवॉइड रेटोरिक मतलब बातों में वाकपटुता, जो बातों का धनी होता है। ऑन टेरिटोरियल नेशनलिज्म एंड ले द ग्राउंड वर्क को रखना चाहिए फॉर क्वाइट डायलॉग मतलब दोनों के बीच में बातें, वेयर बोथ साइड्स डिस्प्ले सेंसिटिविटी, बोथ साइड्स सेंसिटिविटी करें एज दे एक्सप्लोर व्हाट इज़ फीजेबल, क्या फीजेबल है, क्या ठीक है। इंडिया नीड्स टू बी सेंसिटिव, इंडिया को सेंसिटिव रहना चाहिए एंड जनरस रहना चाहिए। पार्टनर फॉर द नेबरहुड, अपने पड़ोसी के लिए फर्स्ट पॉलिसी टू द टेक रूट तक जाके पॉलिसी बनानी चाहिए। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा। और ये राकेश सूद जी के द्वारा लिखा गया है। इज ए फॉर्मर एम्बेसडर टू नेपाल एंड प्रेसिडेंटली डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स आए हैं उनको मैं आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट यू कैन यूटिलाइज ऑल द वर्ड्स फॉर योर कन्वर्सेशन। फर्स्ट वर्ड है स्वेयर मतलब होता है स्वर्न इन मतलब जो किसी पद की शपथ लेना, स्वर्न इन के। बट यहाँ पे क्या है, स्वेयर टू यूज़ रूड एंड बैड लैंग्वेज, गाली बकना या कोसना भी स्वेयर होता है। हिट हिज थंब, उसने अपने अंगूठे को हिट किया विद द हैमर किसी हथौड़े से। एंड स्वोर लाउडली, अपने आप को कोसा बहुत बुरी तरह से, उसको भी बोलते हैं स्वेयर। वो कसम खाना भी मतलब होता है सेकंड मतलब। इसका जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कन्वर्सेशन में यूटिलाइजेशन करना है, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ आप बोलेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। व्हेन यू गिव एविडेंस इन द कोर्ट यू हैव टू स्वेयर टू टेल द ट्रूथ। यू हैव टू स्वेयर टू मतलब हैव टू तो यूज़ हुआ है जो आपको कंपलसरी के लिए, एज ए मॉडल वर्ब लगा लो, आपको करना ही है। मस्ट मतलब होता है हैव टू का। तो व्हेन यू गिव एविडेंस, आपको जब गवाही देनी है या सबूत देने हैं इन द कोर्ट, यू हैव टू स्वेयर टू टेल द ट्रूथ। आपको यू हैव टू स्वेयर मतलब आपको कसम खानी पड़ती है
सच्चाई बताने की। डिवाइसिव, तो डिवाइसिव क्या मतलब होता है, जो लाइकली टू कोज डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पीपल, जिससे मतभेद हो, डिवीजन सीम बना हुआ है, डिवाइसिव पॉलिसी। वेटरन, वेटरन जो होता है अनुभवी, ए पर्सन हु सर्व्ड इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मतलब जो रिटायर्ड हो जाता है, पुराना सिपाही, वेटरन। स्टिंट होता है कार्यकाल, ए पीरियड ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग, जैसे आपकी सर्विस का टाइम, स्टिंट। हेल्ड अप, हेल्ड अप मतलब किसी बाधा डालना, मतलब आप किसी वजह से हेल्ड अप हो, किसी चीज़ में बाधा डली हुई है। इंडक्शन, इंडक्शन होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। एन इंडक्शन डे फॉर न्यू स्टूडेंट्स, मतलब जिस दिन उनको इंक्लूड किया गया किसी काम में या किसी भी चीज़ में सिखाने की प्रक्रिया में। सैबोटाज, सैबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर गुप्त से वाहन, मतलब सैबोटाज किसी चीज़ को नुकसान कराना जानबूझकर, एक तरीके से। रिसेंटमेंट, नाराज़गी, ए फील टू फील रिसेंटमेंट टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, किसी की तरफ आप मतभेद या नाराज़गी, रोष प्रकट करते हैं। लिंगर, लिंगर होता है किसी जगह पर देर तक रुके रहना, कोई काम देर तक करते रहना। हिज आइज लिंगर्ड ऑन द मनी इन हर बैग, उसकी आइज, जो उसकी आंखें रुकी हुई थी कि ज़्यादा देर तक, ऑन द मनी इन हर बैग, उस लड़की के बैग के ऊपर। तो आपको ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ या सेंटेंस बता रहा हूँ, ये कन्वर्सेशन में यूज करने हैं। मान लो कोई टकटकी लगा के देख रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हिज आइज, उसकी आंखें, लिंगर्ड ऑन, लिंगर्ड के साथ आपको ऑन प्रीपोजिशन यूज करनी है, ऑन द मनी इन हर बैग। इन्वोक होता है किसी को उनको समर्थन करना, इन्वोक करना। टू मेंशन रीजन फॉर डूइंग समथिंग, इन्वोक करना। स्पोरेडिकली होता है कभी कभी होना, अनियमित रूप से कभी कभी होना। डिसल्टरी, डिसल्टरी का मतलब होता है कि लैकिंग ऑफ ए प्लान, बुरी तरह से, पर या कोई एंथुजियाज्म नहीं है, उसको हाफ हार्टेड या लुकवार्म ऐसे तरीके से करना, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रैक्शन होता है काम में ध्यान बांटने वाली वस्तु, डिस्ट्रैक्शन आपका किसी चीज़ से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है। वीपिंग अप, जोश भरना, जोश भरना, वीपिंग अप, जोश भरना। तो ये और वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। डिवाइसिव वैसे ही जिसमें डिसएग्रीमेंट होता है। रेटिफिकेशन, डर्ड करना किसी चीज़ को। सैबोटाज होता है टू इंटेंशनली प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ ए प्लान, जानबूझकर किसी प्लान को सक्सेस होने से रोकना। नोटाइज होता है कोई एक्सट्रीम ड्रॉप और सडन लॉस हो। रिसेंटमेंट होता है नाराज़गी। लिंगर होता है किसी काम को पड़े रहना लॉन्ग टाइम के लिए। स्पोरेडिकली होता है कभी कभी होना, इरेगुलर इंटरवल्स पे होना। डिमार्केटेड होता है किसी चीज़ का सीमा निर्धारित करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।